हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पे आप लोग का स्वागत करते हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम लोग वही क्वेश्चन देखेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यानी हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने वाले हैं, और इस सीरीज में हम लोग देखेंगे चैप्टर वाइज। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर परमाणु संरचना तथा रासायनिक बंधन। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और पहला क्वेश्चन ये पूछा था आरआरबी भोपाल सीसी परीक्षा 2003 में। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत रूप से परमाणु क्या है। ऑप्शन नंबर ए उदासीन, बी पॉजिटिव रूप से आवेशित, सी निगेटिव रूप से आवेशित, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो विद्युत रूप से परमाणु क्या होते हैं, तो उदासीन होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोजन नाभिक, बी ऋणात्मक रूप से आवेशित कण, सी हीलियम नाभिक, डी न्यूट्रॉन। तो देखिए किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें जो होती है वो होती है हीलियम नाभिक, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि अल्फा किरणें दो प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती है, और ये हीलियम नाभिक की प्रदर्शित करती है। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि सोडियम क्लोराइड में क्या होता है। ऑप्शन ए सहसंयोजी बंधन, बी वैद्युत संयोजी बंधन, सी समन्वयी उप सहसंयोजकता, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड में होता है वैद्युत संयोजी बंधन, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सहसंयोजिक यौगिक का उदाहरण है। तो देखिए सहसंयोजिक यौगिक का उदाहरण क्या है। ऑप्शन नंबर ए KCl, बी BaO, सी CHCl3, डी CaCl2। तो देखिए सहसंयोजी बंधन का जो उदाहरण है वो है CHCl3, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि CHCl3 यानी क्या है कि क्लोरोफ्लोरो के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग, वही क्या है सहसंयोजिक यौगिक का एक उदाहरण है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, न्यूमेरिकल था, जो कि हम लोग बाद में उस क्वेश्चन को एक वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, बी कण, सी प्रोटॉन, डी न्यूट्रिनो। तो देखिए निम्नलिखित में कौन सा कण अस्थायी है, तो अस्थायी कौन सा है, न्यूट्रिनो, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पदार्थ के अस्थायी मूल कण है, जबकि पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो तथा मुसान अस्थायी कण होता है। यानी इसमें पूछता है अस्थायी, तो क्या हो जाएगा न्यूट्रिनो, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावी यूनिट है। ऑप्शन ए परमाणु, बी इलेक्ट्रॉन, सी प्रोटॉन, डी अणु। तो देखिए रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावित यूनिट है वो है अणु, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि ऑप्शन ए उसका क्वथनांक उच्च है, बी उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, सी उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, डी उसका कोई रंग नहीं होता है। यानी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि रॉयलर
बियरिंग का स्नेहन करने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित स्नेह की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए अर्ध ठोस, बी ठोस, सी द्रव, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि रोलर बियरिंग का स्नेहन करने के लिए सामान्यतः किस स्नेह की आवश्यकता होती है, वो है अर्ध ठोस, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि पिंडों को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कारक है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन का अंतरण, बी न्यूट्रॉन का अंतरण, सी प्रोटॉन का अंतरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि पिंडों को आवेशित करने की जिम्मेदार कारक है वो है इलेक्ट्रॉन का अंतरण, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है कि एक प्रोटॉन ऊपर की ओर धारा का वहन करने वाले एक ऊर्ध्वाधर कंडक्टर की ओर क्षैतिज गतिमान होता है या विक्षेपित होता है। ऑप्शन ए नीचे की ओर, बी बाई ओर, सी दाईं ओर, डी ऊपर की ओर। तो किसकी ओर होता है जी, ये होता है दाईं ओर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए परमाणु क्रमांक, बी परमाणु भार, सी अनुभार, डी तुल्यांकी भार। तो देखिए किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है वो उसका परमाणु क्रमांक करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है कि किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु भार कितना होगा। तो देखिए उस तत्व का परमाणु भार कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए 32, बी 22, सी 44, डी 20। तो क्या होगा जी, इसका आंसर हो जाएगा 22, यानी 22 होते हैं। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि याद रखने वाली ये बात है कि परमाणु भार जो होता है, देखिए क्या पूछ रहा है कि परमाणविक भार कितना होगा। तो देखिए परमाणविक भार में हम लोग क्या करते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या, देखिए प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को हम लोग जोड़ते हैं। तो देखिए प्रोटॉन कितने थे 10 और न्यूट्रॉन कितने हैं 12, तो 12 10 22, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि परमाणविक भार बराबर होता है, यानी परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है कि किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए ग्राम, बी मिलीग्राम, सी किलोग्राम, डी AMU। तो देखिए इसमें देखिए AMU का मतलब क्या होता है, तो AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो ये बताइए किसी परमाणविक भार को किसमें व्यक्तित किया जाता है, तो वो किया जाता है AMU में, यानी एटॉमिक मास यूनिट में। याद रखिएगा एटॉमिक मास यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 18 क्या है, वो न्यूमेरिकल है जो बाद में हम लोग उसको देखेंगे। अब देखिए कहता है कि क्वेश्चन नंबर 19 में कि संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष एवं उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है। ऑप्शन ए मोल, बी अणु, सी परमाणु, डी आयन। तो देखिए किसकी पक्ष उत्पाद और अभिकारक पक्ष और उत्पादक पक्ष में किसकी संख्या समान होती है, तो होती है परमाणु की, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है कि तत्वों और यौगिक के गुणों को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है। ऑप्शन ए रासायनिक सूत्र द्वारा, बी इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी द्वारा, सी न्यूट्रॉन की मौजूदगी द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी रासायनिक सूत्र द्वारा, यानी क्या हो जाएगा 20 का ए आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था, किसने किया था, तो ऑप्शन ए लोथर मेयर, बी न्यूलैंड, सी मेंडलीफ, डी डावे राइनर। तो देखिए तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण जो किया था वो किया था डावे राइनर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
तो देखिए डायबेराइनन जी 1817 ईस्वी में इसका तत्वों का वर्गीकरण किए थे, जबकि मेंडलीफ ने 1869 में किया था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डायबेराइन, जो पहले किए थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है ऑप्शन ए अणुभार पर, बी परमाणु भार पर, सी परमाणु क्रमांक पर, डी न्यूट्रॉन पर। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी जो आधारित है वो है परमाणु क्रमांक पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है ऑप्शन ए आयोडीन, बी क्लोरीन, सी ऑक्सीजन, डी फ्लोरीन। तो देखिए आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है वो है क्लोरीन, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है कि आवर्त सारणी का दीर्घ रूप निम्नलिखित के फलन के रूप में तत्व गुण धर्म पर आधारित होता है ऑप्शन ए परमाणु द्रव्यमान, बी परमाणु आकार, सी विद्युत ऋणात्मक, डी परमाणु संख्या। तो किस पे होता है जी? वो होता है परमाणु संख्या पर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है ऑप्शन ए वाल्वीय, बी सहसंयोजी, सी आयनिक, डी वाडर वाल्स। तो देखिए जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है वो है कैसा आबंध है? तो सहसंयोजी आबंध है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है कि वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो है ऑप्शन ए परमाणु, बी अणु, सी यौगिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो वो किसमें होता है? वो होता है परमाणु में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म ठोस द्रव एवं गैसों के लिए भिन्न है ऑप्शन ए अणुओं की गति, बी पदार्थ के कण का आकार, सी पदार्थ का द्रव्यमान, डी ऊर्जा विनिमय। देखिए क्वेश्चन दो बार पूछा जा चुका है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा अणुओं की गति, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो याद रखिएगा कि अणुओं की गति ठोस द्रव एवं गैसों के लिए भिन्न भिन्न होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्या कहता है कि विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी है ऑप्शन ए सूर्य से ऊर्जा मुक्त करने के लिए, बी हाइड्रोजन बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए, सी एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए, डी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो याद रखिएगा एटम बम से ऊर्जा मुक्त करने के लिए नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। देखिए विखंडन प्रक्रिया, नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया किसके लिए तो उत्तरदायी है? तो वह है एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए, जबकि हाइड्रोजन बम में ऊर्जा का निष्कासन नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। याद रखिए किसके द्वारा? नाभिकीय हाइड्रोजन बम रहेगा तो नाभिकीय संलयन, एटम बम रहेगा तो नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है कि सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन से, बी नाभिकीय विखंडन से, सी रासायनिक अभिक्रिया से, डी कोयला जलने से। तो किससे होता है जी? वो होता है नाभिकीय संलयन से, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहता है कि इनमें सबसे छोटा कौन है? ऑप्शन ए अणु, बी परमाणु, सी इलेक्ट्रॉन, डी प्रोटॉन। तो देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा क्या है? इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा कण है ऑप्शन ए परमाणु, बी अणु, सी प्रोटॉन,
डी न्यूट्रॉन। तो देखिए सबसे छोटा कण इस चारों में से जो है वो है प्रोटॉन, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा क्या होता है अणु, अणु के बाद देखिए अणु से छोटा क्या हो गया परमाणु, परमाणु से छोटा क्या हो गया न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन से छोटा क्या हो गया प्रोटॉन। तो इसमें सबसे छोटा पूछ रहा है तो क्या होगा प्रोटॉन, सबसे बड़ा पूछता तो क्या होता वो हो जाता अणु। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहता है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी सोडियम क्लोराइड, सी कैल्शियम सल्फेट, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साधारण नमक का जो नाम है वो है सोडियम क्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए सोडियम क्लोराइड को क्या लिखते हैं NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहता है कि जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है, बी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, सी प्रोटॉन का परित्याग करती है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह क्या करती है, वह करती है इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए 35 न्यूमेरिकल है, 36 देखते हैं हम लोग कि समभारिक क्या है। ऑप्शन ए समान परमाणु द्रव्यमान एवं असमान परमाणु क्रमांक, बी असमान परमाणु द्रव्यमान एवं समान परमाणु क्रमांक, सी समान परमाणु द्रव्यमान एवं परमाणु क्रमांक, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समभारिक क्या है, तो समभारिक क्या होता है, वो होता है कि समान परमाणु द्रव्यमान एवं असमान परमाणु क्रमांक, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग एवं परमाणु भार समान होते हैं उसे हम लोग समभारी कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम समभारी कहा जाता है। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहता है कि समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व, ऑप्शन बी में कहता है समान भौतिक एवं रासायनिक गुणों वाले तत्व, सी समान बंध संरचना वाले तत्व, डी भिन्न परमाणु क्रमांक किंतु समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा कि समस्थानिक शब्द क्या है, किससे अभिप्राय है, तो समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहता है कि दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु इनके गुण भिन्न भिन्न हैं, ए डैश कहलाते हैं। ऑप्शन ए आइसोहाइट, बी आइसोथर्म, सी आइसोटोप, डी आइसोबार। तो देखिए दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु इनके गुण भिन्न हैं, ये डैश कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आइसोटोप, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहता है कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को कहते हैं। ऑप्शन ए परमाणु संख्या, बी द्रव्यमान संख्या, सी तुल्यांकी भार, डी अणुभार। तो देखिए नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को कहा जाता है, वो कहा जाता है द्रव्यमान संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहता है, 40 देखिए इसके पिछले दो तीन क्वेश्चन है वो है न्यूमेरिकल, जो हम लोग बाद में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है कि निम्न में से किनकी अणु संख्या तथा अणुभार एक समान है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। तो देखिए निम्न में से किसकी अणु संख्या तथा अणुभार एक समान है, तो वो है किसका, हाइड्रोजन का, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार एक समान होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहता है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल DTO का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए मंदक के रूप में,
बी शीतलक के रूप में, सी परिरक्षक, डी नियंत्रक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो वो किया जाता है मंदक के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहता है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए ट्राम्बे, बी अप्सरा, सी अग्नि, डी नाग। तो देखिए भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है अप्सरा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहता है कि इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है। ऑप्शन ए क्लोरीन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। देखिए इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है, तो वो जो तत्व है वो है हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहता है कि इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है, इनमें से कौन, सॉरी ये हो चुका है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए में कहता है चैडविक, बी रदरफोर्ड, सी फर्मी, डी आइंस्टीन। तो देखिए न्यूट्रॉन की जो किसने खोज की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 49। देखिए कहता है कि प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात है। ऑप्शन ए की बात किया जाए तो होता है 1836, बी 1/1836, सी 1 और डी 0। तो याद रखिएगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात जो होता है वो होता है 1836 यानी 1836, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विभाज्य नहीं है। ऑप्शन ए परमाणु, बी अणु, सी मिश्रण, डी कोई नहीं। तो देखिए इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विभाज्य नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि अणु, परमाणु तथा मिश्रण सभी विभाज्य हैं। अणु का विभाजन परमाणु में और परमाणु का विभाजन मूल कणों में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में होता है, और मिश्रण का विभाजन उसके घटकों में संभव है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 52। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कहता है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। ऑप्शन ए 10 के पावर -6, बी 10 के पावर -10, सी 10 के पावर -4 मीटर और डी 10 के पावर -15 मीटर। तो देखिए परमाणु की प्रभावी त्रिज्या जो होती है वो होती है 10 के पावर -10 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कहता है कि क्वार्ज का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्साइड, बी कैल्शियम फॉस्फेट, सी सोडियम फॉस्फेट, डी सोडियम सिलिकेट। तो देखिए क्वार्ज का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम सिलिकेट, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कहता है कि पदार्थ के आणविक भार की गणना डैश का मापन करके की जा सकती है। ऑप्शन ए द्रव अवस्था की सांद्रता, बी वाष्प की सांद्रता, सी हिमांक, डी वाष्प दाब। तो देखिए पदार्थ के आणविक भार की गणना डैश का मापन करके की जा सकती है, वो की जा सकती है वाष्प की सांद्रता, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि पदार्थ के आणविक भार की गणना वाष्प की सांद्रता का मापन करके की जा सकती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। ऑप्शन ए मोसले, बी मिलिकॉन, सी थॉमसन, डी रदरफोर्ड। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो की था जे थॉमसन, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन है
ऑप्शन ए एक अल्फा कण, बी एक बीटा कण, सी हाइड्रोजन आयन, डी पॉजिट्रॉन। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वह एक बीटा कण, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कहता है कि 1899 ईस्वी में अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड, बी मैरी क्यूरी, सी जे थॉमसन, डी एंटोइन बेक्वेरल। देखिए 1899 में अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज किसने की थी? तो वो किया था कौन? रदरफोर्ड, यानी अर्नेस्ट रदरफोर्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। कहता है कि हाइड्रोजन कांच पर प्रहार करती है। ऑप्शन ए क्लोरीन, बी फ्लोरीन, सी आयोडीन, डी ब्रोमीन। तो देखिए तो हाइड्रोजन कांच पर प्रहार करती है, वो करती है फ्लोरीन, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से अवयव के समस्थानिक की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए अप्रायिक आकार के न्यूट्रॉन की, बी परमाणु में भिन्न संख्या के इलेक्ट्रॉन, सी नाभिक में भिन्न संख्या के प्रोटॉन, डी नाभिक में भिन्न संख्या के न्यूट्रॉन। तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से अवयव के समस्थानिक की विशेषता क्या है? वो है नाभिक में भिन्न संख्या के न्यूट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कहता है कि किसी तत्व की वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो वे कहलाते हैं। ऑप्शन ए समस्थानिक, बी बहुलक, सी समवायी, डी समभारी। तो देखिए किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो वे कहलाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? समस्थानिक, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि तत्व के समस्थानिक का की कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, बी समान आवेश होता है, सी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, डी प्रोटॉन की संख्या समान होती है। तो देखिए तत्व के समस्थानिक का भी नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता क्या चीज कि न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, ये नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि समस्थानिक की परमाणु संख्या समान होती है, न कि न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आज हम लोगों ने इस सीरीज में 50 क्वेश्चन देखा और वह 50 क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर से देखा कि जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। हमारी प्रयास यही है कि आपको मैं केमिस्ट्री चैप्टर वाइज, टोटल चैप्टर वाइज आपको हम इसको कंप्लीट करवाएं। मैंने ऑलरेडी फिजिक्स और बायोलॉजी को प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके थे मैंने ऑलरेडी उसको टोटल के टोटल मैंने करवा चुका है। आप एक बार उसको जरूर देखें, इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, देखिए आप देख भी सकते हैं कि बार बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, यानी रेलवे क्या करता है अपने ही क्वेश्चन को रिपीट करता है, इसलिए उसको जरूर देखें। अगर मेरी वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।